गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 6.3 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन दिया है, इसके लिए क्या कहा है इसने, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नांकित संख्याओं का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, उसके बाद उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहला पार्ट दिया है हमें प्रश्न नंबर 4 का, पहला पार्ट है हमारे पास 729। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले ये किससे भाग जाएगा, 2 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। फिर हम 3 से भाग चेक करें, 9 और 2 11 और 7 18, 3 से भाग चला जाएगा। 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2, 4 3 12, 3 3 9। अब ये 3 से भाग जाएगा क्या, 7 और 2 9, 3 से भाग फिर से जाएगा 8 और आ जाएगा हमारे पास 1। फिर 3 से भाग जाएगा 27, फिर 3 से भाग होगा 9, फिर 3 से भाग जाएगा 3 और फिर 3 से भाग जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास 729 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 3 गुणा 3 और गुणा 3। कितनी बार है, 3 6 बार। तो हमारे पास 6 बार 3 आ गया। अब यहाँ से हमें इसके वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें इसके जोड़े बनाने होते हैं। दो दो संख्याओं के, एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनाते हैं और इस जोड़े में से एक संख्या हम ले लेते हैं। वो किसके लिए आएगा, वर्गमूल के लिए। तो वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। इस जोड़े में से एक संख्या आ जाएगी 3, इसमें से 3 आ जाएगा और इसमें से 3 आ जाएगा। इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका वर्गमूल आ जाएगा। क्या बनेगा, 3 3 9, 9 3 27। तो इसका वर्गमूल कितना है हमारे पास, 27। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में संख्या दी है हमें 400। 400 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले ये 2 से भाग होगा, कितना आ जाएगा 200। फिर 2 से भाग होगा, कितना आ जाएगा 100। फिर 2 से भाग होगा, कितना आएगा 50। फिर 2 से भाग होगा 25। फिर ये 5 से भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 5। फिर ये 5 से भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो 400 के गुणनखंड क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ से हम जोड़े बनाएंगे, इनका जोड़ा बन गया और 5 का जोड़ा बन गया। तो 400 का वर्गमूल कितना आएगा, एक जोड़े में से एक संख्या लेनी है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 20। तो इनका वर्गमूल कितना है, 400 का 20। इसी तरह से हमारे पास इसका तीसरा पार्ट दिया है इसने। तीसरे पार्ट में जो संख्या दी है वो है 1764। अब इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 1764 में पहले 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा 8 8 और 2 882। फिर से 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 441। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या बन गई। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे 1, 4 3 12, 7 3 21। फिर से 3 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 4 3 12, 9 3 27। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा 7 का, कितना आ जाएगा 7। फिर 7 से भाग करेंगे 1। तो हमारे पास 1764 के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा हमारे पास आ जाएगा 7। जोड़े बनाएंगे इनके और जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे वर्गमूल के लिए। कितना बनेगा, 2 गुणा 3 गुणा 6 7, कितना आएगा हमारे पास 2 3 6, 6 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास 42। तो इसका वर्गमूल कितना है 42। उसके बाद में हमारे पास है चौथा पार्ट, इसका क्या दिया है 4096। इसके हमें वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 से भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 2 0 4 8 2048। फिर से 2 से भाग जाएगा, कितना आ जाएगा 1024। फिर से 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 1 और 2 512। तो 512 में 2 का भाग जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 5 और हमारे पास आ जाएगा 6। फिर से 2 से भाग जाएगा, कितना आएगा 128। फिर 2 से भाग जाएगा 64। फिर हमारे पास 2 से भाग जाएगा, कितना आएगा 32। फिर 2 से भाग जाएगा 16। फिर 2 से भाग जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 8। फिर 2 से भाग देंगे, कितना आएगा हमारे पास 4।
4 में 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास 4096 के लिए जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हो गए 6, 2 2 2 2 2 और 2, 12 बार आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से हम एक जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे, कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने जोड़े बने थे, 6 जोड़े बने थे, तो 2 कितनी बार आएगा 6 बार। कितना आएगा यहाँ से 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितने आ जाएंगे हमारे पास 64। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास 64। तो इसका चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसका पांचवा पार्ट दिया है इसने। पांचवें पार्ट में जो हमें संख्या दी है वो है हमारे पास 77 और 44। इसके लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसके लिए हम ज्ञात कर लेंगे इसके वर्गमूल। तो इसके वर्गमूल ज्ञात करने के लिए संख्या है 7744। पांचवा पार्ट, पहले इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, ये हो जाएंगे हमारे पास 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग जाएगा 19, ये आ जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12। फिर 2 से भाग जाएगा कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 चौके 8, एक बचेगा 8 दूनी 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2 4 2। फिर 2 से भाग करेंगे 121। फिर 11 से भाग जाएगा कितना आ जाएगा 11। फिर 11 से भाग देंगे कितना आएगा 1। तो हमारे पास 7744 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 कितनी बार हैं, 2 है हमारे पास 6 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 11 हैं इसमें 2 बार। यहाँ से जोड़े बनाएंगे इनके और जोड़े बना करके इसके वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो 7744 का वर्गमूल कितना आएगा, एक जोड़े में से एक संख्या आ जाएगी, 2 3 बार आ गया, एक बार हमारे पास 11 आ गया। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 11 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 88। तो 1744 का वर्गमूल कितना है 88। उसके बाद में हमारे पास छठा पार्ट है। छठे पार्ट में दिया है इसने 9604। तो 9604 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले भाग जाएगा 2 से, कितना आ जाएगा 4, 8 दूनी 16, 0 और 2। फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2401। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या बन गई। अब इसमें भाग 3 का चेक करेंगे तो 1 और 4 5, 5 और 2 7, 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब हम इसमें 7 का भाग चेक करेंगे, 7 तिया 21, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 7 का भाग चला जाएगा, कितना आएगा 7 तिया 21, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 तिया 21। यहाँ से फिर से 7 का भाग जाएगा, कितना आएगा 7 चौक 28, 6 बचेंगे, 7 नीम 63। फिर 7 का भाग जाएगा 7, फिर से 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो 9604 के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 और गुणा 7। जोड़े बनाएंगे इनके। 9604 का जो वर्गमूल है वो क्या बनेगा, 2 गुणा 7 गुणा 7, 2 को 7 से गुणा किया 14, 14 को 7 से गुणा करेंगे ये आ जाएंगे हमारे पास 14 7 98। तो हमारे पास 9604 का जो वर्गमूल आया है वो कितना है 98। अब जो अगली संख्या दी है वो है हमारे पास 5929। 5929 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसके लिए वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कि किससे भाग जाएगा। ये विषम संख्या है तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो किससे भाग जाएगा, फिर ये भाग चेक करेंगे 3 से। तो 5929 के अंकों का जोड़ करके देखेंगे, 9 और 2 11 और हमारे पास
9 हो जाएंगे 20, 20 और 5 25, 25 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 5 का भाग। 5 के भाग के लिए इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, ये नहीं है तो 5 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 से भाग चेक करेंगे तो यहाँ पे 7 8 56, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 4 बचेंगे, 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 7 8 56, 3 बच गए, 7 चौक 28, 4 बच गए, 7 7 49। फिर से 7 से भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 1 बचेगा यहाँ से, 7 दूनी 14 और 1। फिर 11 से भाग करेंगे 11, फिर 11 से भाग करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। तो 5929 में हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए हैं 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11। यहाँ से इसके जोड़े बनाएंगे और वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 5929 का वर्गमूल कितना बनेगा? 7 गुना 11 बराबर 77। तो हमारे पास 7वां पार्ट हो गया। अब हम इसका 8वां पार्ट हल करेंगे। 8वें पार्ट में जो संख्या दी है वो है हमारे पास 9216। 9216 के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करें तो पहले 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा? 46, 0 और 8। फिर से हम 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 23, 0 4। फिर से 2 से भाग देंगे 1, 1 5 और 2। फिर से 2 से भाग देंगे, हमारे पास आ जाएगा 5, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 6 दूनी 12। यहाँ से फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। फिर 2 से भाग जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 4 4। फिर 2 से भाग जाएगा, कितना आएगा? 7 और 2। फिर 2 से भाग करेंगे 36। फिर 2 से भाग करेंगे 18। फिर 2 से भाग करेंगे 9। फिर 3 से भाग जाएगा 3। 3 से भाग करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। अब यहाँ से 2 कितनी बार आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से 9216 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 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 2 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा 2 10 बार हो गया। और 3 कितनी बार है? 2 बार। अब यहाँ से जोड़े बनाएंगे इनके, और जोड़े बना करके हम इनके लिए वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से 9216 का वर्गमूल क्या आएगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 2। 5 जोड़े थे तो 5 2 बार आ गया, 2 आ गया 5 बार। उसके बाद में हमारे पास है 3 का जोड़ा, तो 3 में से हमारे पास एक संख्या आ गई 3। गुणा करेंगे इनको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दिया कितने होते हैं हमारे पास? 96। तो इसका वर्गमूल कितना है 9216 का? 96। हमारा 8वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां पार्ट करेंगे, और 9वें पार्ट में जो हमें संख्या दी है वो संख्या है 529। तो 529 के लिए हम चेक करेंगे कि किससे भाग जाएगा। 9वें पार्ट में 529 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 का भाग चेक करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 9 दूनी 11, 9 और 2 11, 11 5 16। 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का भाग जा नहीं सकता क्योंकि 0 और 5 नहीं है। फिर हम 7 का भाग चेक करेंगे तो 749, और यहाँ से बचेंगे 3, 7 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर हम इसमें चेक करेंगे 11 का भाग, तो 11 का भाग करेंगे, 11 चौक 44, 11 का भाग भी नहीं जाएगा। उसके बाद में हम चेक करेंगे 13 का, 13 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर 17 का, 17 ते 51 नहीं जाएगा। फिर हम 19 का चेक करेंगे, 19 तिया 57, 19 दूना 38, 19 दूना 38 बचेंगे यहाँ से 14, 149 नहीं जाएगा भाग। फिर हम इसमें चेक करेंगे 23 का, तो 23 का भाग करेंगे, तो 23 का भाग करेंगे, 23 दूना 46 बच जाएंगे यहाँ से 6, 23 का भाग चला जाएगा। तो 23 का भाग करेंगे, कितना आएगा? 23 दूना 46, हमारे पास बचा है यहाँ से 6, 23 तिया 69। फिर 23 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो इसके लिए 529 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 23 गुणा 23। अब यहाँ से हमारे पास इसका वर्गमूल निकालेंगे 529 का, तो एक ही जोड़ा बन रहा है, संख्या क्या आ जाएगी? 23। अब हम इसका 10वां पार्ट करेंगे। 10वें पार्ट में जो हमें संख्या दी है वो है 8100। 8100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से भाग जाएगा 4, उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा 0, फिर हमारे पास आएगा 5, फिर 0, 4050। फिर 2 से भाग जाएगा 20 और 25, 2025।
फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग चेक करेंगे, 3 का भाग चला जाएगा, 6 तिया 18, 2 बचेंगे, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। फिर से 3 का भाग जाएगा 2, फिर हमारे पास आ जाएगा 2, 5 तिया 15। फिर यहाँ से हमारे पास भाग जा रहा है 3 का, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। फिर 3 का भाग देंगे 25, 5 से भाग करेंगे 5 और फिर 5 से भाग करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास 8100 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार हैं, 2 बार, और 3 कितनी बार हैं, 4 बार। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 है इसमें 2 बार। यहाँ से इनके जोड़े बनाएंगे और जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे। 8100 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, हल करेंगे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 को 5 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास 90। तो 8100 का जो वर्गमूल है वो कितना आया हमारे पास 90। इसके साथ ही हमारा जो चौथा प्रश्न है वो पूरा हो गया। अब हम इसका 5वां प्रश्न शुरू करेंगे। 5वें प्रश्न में क्या लिखा है, 5वें प्रश्न में ये दिया है इसने कि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे हमारे पास इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास पहला पार्ट है इसके लिए, 5वें प्रश्न के लिए संख्या है 252। तो जब हमें इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे जिसमें हमें कहे कि किससे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जब हम जोड़े बनाएंगे तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसका जोड़ा बनाने के लिए जिस संख्या से गुणा करना पड़ेगा वही इसके लिए आंसर होगा। तो 252 में पहले हम भाग करेंगे 2 का, कितना आएगा 126। फिर से 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 6 और 3। फिर से यहाँ पे 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 21। फिर से 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 7, 7 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 1। यहाँ से हम 252 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। यहाँ से हम जोड़े चेक करें तो 2 और 3 के तो पूरे जोड़े बन रहे हैं, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 7 का जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे गुणा में 7 और चाहिए होगा। तो लिखेंगे अतः 7 से गुणा करने पर 252 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब इसने कहा है गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी पूर्ण वर्ग संख्या, उसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो 252 गुणा 7 बराबर हमारे पास क्या बनेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और इससे इधर भी हम क्या कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे। 7 से गुणा किया, कितना आ गया 14, 1 बचेगा, 35 और 1 36, 3 बचेंगे, 14 और 3 17, कितने आ गए 1764। अब इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इनके जोड़े बनाएंगे और जोड़े में से एक एक संख्या ले लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 7, यहाँ से 2 को 3 से गुणा किया 6 को 7 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे 42। तो 252 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से, और 7 से गुणा करने के बाद हमारे पास जो संख्या बनेगी 1764, वो उसका वर्गमूल कितना है 42। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में संख्या दी है 180। इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। 2 से भाग करेंगे 90, फिर से 2 से भाग करेंगे 45, 3 से भाग करेंगे 15, फिर 3 से भाग करेंगे 5, फिर 5 से भाग करेंगे 1। तो 180 बराबर क्या बन जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा में हमारे पास 5। यहाँ से जोड़े बनाएं तो 2 और 3 के जोड़े बन रहे हैं, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिख देंगे अतः 180 को 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और जब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा तो हमारे पास क्या संख्या बनेगी, 180 गुणा में 5
2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ से इनके जोड़े बनाएंगे और यहाँ पे 180 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा में 5, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 5 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 30। तो हमारा जो 180 है उसे किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से, और 5 से गुणा करने पर जो 900 आया है उसका वर्गमूल कितना है 30। तो हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे और तीसरे पार्ट में जो संख्या दी है वो संख्या है 1008। 1008 के हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि किसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उस संख्या से हम गुणा कर देंगे। तो तीसरा पार्ट हमारे पास है इसके लिए 1008। 1008 में पहले भाग जाएगा 2 का कितना आएगा 5, 0 और यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर से 2 से भाग जाएगा कितना आ जाएगा 252, फिर से 2 से भाग करेंगे कितना आएगा हमारे पास 126, 2 से भाग करेंगे 63, 3 से भाग करेंगे 21, 3 से भाग करेंगे 7 और 7 से भाग करेंगे 1। तो 1008 बराबर कितना बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 3 और गुणा में 7। इनके जोड़े बनाएंगे तो 2 और 3 के जोड़े पूरे बन रहे हैं, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से। तो लिख देंगे अतः 1008 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी तो इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 1008 गुणा में 7 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में हमारे पास कितना है 7, और हमने किससे गुणा किया है 7 से। इनको गुणा करें कितना आएगा 7 8 56, 0 और 7 कितना आ जाएगा 7056 बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इनके जोड़े बनाए हैं, जोड़े में से एक एक संख्या ले लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में 7 क्या बनेगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 साते कितने हो जाएंगे हमारे पास 12 साते हो जाते हैं हमारे पास 84। तो 7056 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया 84। फिर इसके लिए हमारे पास चौथा पार्ट दिया है इसने 2028। 2028 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने पे जाएगा भाग 2 पर कितना आएगा 10 और 14, 1014। फिर 2 से भाग करेंगे 507, फिर से 2 से भाग नहीं जाएगा, अब ये भाग जाएगा 3 से कितना आएगा 3 एकम 3, 2 बच जाएंगे 6 तिया 18, 2 बचेंगे 9 तिया 27। अब यहाँ पे 169 आ गया, 169 में 3 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका भाग जाएगा सीधा 13 का, 13 का भाग देंगे 13, फिर से 13 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। 2028 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में हमारे पास 13 और गुणा में आ जाएगा 13। अब यहाँ से हमारे पास 2 और 13 के तो जोड़े बन रहे हैं, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो लिख देंगे अतः 2028 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और जब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा तो इसका वर्गमूल क्या होगा 2028 गुणा में हमारे पास है 3 गुणा करेंगे तो इधर हमारे पास क्या बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। यहाँ से जोड़े बनाएंगे तो जोड़े बना करके इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, गुणा करेंगे कितना बनेगा 8 तिया 24, 2 बचेंगे 6 और 2 8, 0 और 6, 6084। इसका वर्गमूल क्या होगा 2 गुणा 3 गुणा 13, तो 2 तिया 6, 6 को 13 से गुणा करेंगे 13 6 कितने होते हैं 78। तो 6084 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया 78। हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा पार्ट करेंगे, पांचवें प्रश्न का लास्ट पार्ट। ये हमारे पास दिया है 1458। 1458 के हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसके जोड़े बनाएंगे। तो हमारे पास संख्या है 1458। 1458 में पहले भाग जाएगा हमारे पास 2 से कितना आएगा 7,
2 दूनी 4, 1 बचेगा, 9 दूनी 18। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब किससे भाग जाएगा? 3 से भाग करके देखें, 11 और 7 18, 3 से भाग चला जाएगा, कितना आएगा? 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग जाएगा 8 और 1, फिर 3 से भाग जाएगा, कितना आएगा? 27। फिर 3 से भाग देंगे 9, फिर 3 से भाग देंगे 3, फिर 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। तो 1458 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 कितनी बार है? 2, 2 4, 2 6, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। अब यहाँ से जोड़े बनाएंगे तो 3 के तो पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो लिख देंगे अतः 1458 को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से। 1458 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। यहाँ से गुणा करेंगे 16, 1 बचेगा, 10 और 1 11, 1 अंसिल, 8 और 1 9 और 2 2916। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, जोड़े बनाए हैं हमने, जोड़े में से एक एक संख्या ले लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 3 से करेंगे 18, 18 को 3 से गुणा करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 54। तो हमारे पास 1458 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। 2 से गुणा करने पर जो 2916 बन रहा है उसका जो वर्गमूल है वो कितना है? 54। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका आगे वाला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो 5वें क्वेश्चन में क्या किया था? किस संख्या से गुणा करें। अब हमने क्या किया है? किस संख्या से भाग करें। तो जो संख्या शेष बचेगी अभाज्य गुणनखंड के बाद, उसी संख्या से हम उस संख्या में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। कैसे? जैसे हमें पहला दिया है प्रश्न नंबर 6 का पहला पार्ट है हमारे पास 252। 252 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग जाएगा 126, 2 से भाग करेंगे 63, 3 से भाग करेंगे 21, 3 से भाग करेंगे 7, फिर 7 से भाग करेंगे 1। तो 252 बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में फिर है हमारे पास 7। तो जिसके जोड़े बन गए वो तो जोड़े बन गए, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी संख्या से हमें इसमें भाग करना पड़ेगा। तो लिख देंगे अतः 252 में 7 का भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब 7 से भाग करेंगे तो 252 बटा में 7 बराबर क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 बटा में क्या है? 7। 7 से 7 कट जाएगा, इधर 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21, 4 बचेंगे, 7 छिक 42। तो इसका रूट निकालेंगे, इनके जोड़े बनाएंगे। तो 2 गुणा में 3 कितना आएगा हमारे पास? 6। तो हमें 252 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से भाग करना पड़ेगा, और 7 से भाग करने के बाद जो संख्या आएगी वो 36, और 36 से भाग देने के बाद 36 जो हमारे पास संख्या आई है उसका वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास? 6। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट हल करना है। दूसरे पार्ट में जो संख्या दी है वो है 2925। अब 2925 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 का भाग चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास 7 और 9 16 और 2 हमारे पास हो जाएंगे 18। 3 का भाग जा रहा है तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 तिया 27, 7 तिया 21, 5 तिया 15। फिर से 3 का भाग जा रहा है क्या? 12 और 9 21। 3 का भाग जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 बचेगा हमारे पास, 5 तिया 15। अब 3 का भाग जाएगा क्या? 7 3 10। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका भाग जाएगा? 5 का। कितना आ जाएगा? 5 6 30, 2 बच जाएंगे, 5 5 25,
यहाँ से हमारे पास फिर से 5 से भाग जाएगा, कितना आएगा 13, 13 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो 2925 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। अब यहाँ से जोड़े बनाएं तो 3 और 5 के जोड़े बन रहे हैं लेकिन 13 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो हम क्या लिख देंगे, अतः 2925 में 13 का भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी तो कौन सी संख्या बनेगी, 2925 में हमें भाग करना है 13 का, इधर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा में 13, इसमें भी हम 13 का भाग कर देंगे। 13 का भाग करेंगे, 13 दूना 26, कितने बचेंगे यहाँ से 3, यहाँ पे आ जाएगा 13 दूना 26, यहाँ पे 6 बचेंगे, 13 5 65, 225। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, इनके जोड़े बना देंगे। 13 से 13 कट जाएगा, क्या बनेगा, 3 गुणा में 5 कितना आएगा 15। तो 225 का वर्गमूल कितना आ गया 15, और 2925 को किससे भाग करना पड़ेगा 13 से। हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे, और तीसरे पार्ट में जो संख्या दी है उसके भी हम इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे और चेक करेंगे कि किससे हमें भाग करना पड़ेगा इस संख्या को। तो संख्या है 396। तो तीसरा पार्ट है 396, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 396 के 2 से भाग जाएगा, कितना आ जाएगा, 19 दूना 38, 8 दूनी 16, फिर से 2 से भाग जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 3 से भाग देंगे 33, फिर 3 से भाग देंगे 11, 11 से भाग करेंगे 1। तो 396 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 11, जोड़े बनाएंगे, 2 और 3 के जोड़े बन जाएंगे, 11 बच गया तो हम लिख सकते हैं, अतः 396 को 11 से भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और जब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो कौन सी संख्या बनेगी, 396 भाग 11 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11, 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 तिया 33, 6 बचेंगे, 11 छिक 66। तो 36 का रूट निकालने के लिए इनके जोड़े बनाएंगे, तो 2 गुणा में 3 कितना आ जाएगा 6। तो 11 से भाग करने पर 36 आ गया, और 36 का वर्गमूल कितना है हमारे पास 6। उसके बाद इसका चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में दिया है 2645। इस संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 2 से भाग तो जाएगा नहीं, 3 से भाग चेक करें, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 5 5 25, 1 बचेगा हमारे पास, 5 दूनी 10 और 9 5 45, हमारे पास कितना आ गया 529। अब 529 में 23 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा, कितना आएगा 23, फिर 23 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 1। तो 2645 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 23 गुणा 23। अब यहाँ से 23 का जोड़ा बन रहा है लेकिन हमारे पास 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसे किससे भाग करेंगे 5 से। अतः 2645 को 5 से भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। भाग करेंगे तो क्या बनेगा, 2645 बटा में हमारे पास 5 बराबर 5 गुणा 23 गुणा में 23 बटा में हमारे पास है 5। 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से 5 से भाग देंगे, 5 5 25, हमारे पास बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 निमा 45। इधर हमारे पास इनका वर्गमूल निकालना है, जोड़े बनाएंगे, जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे, तो 5 से भाग करने पर आया 529 और इसका वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास 23। तो हमारा जो चौथा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा पार्ट हल करेंगे, और पांचवें पार्ट में हमें जो संख्या दी है वो है हमारे पास 2800। अभाज्य गुणनखंड करके चेक करेंगे कि किससे भाग करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो हमारे पास जो संख्या है वो है पांचवें पार्ट में 2800।
2800 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 1400, फिर से 2 से भाग देंगे 700, 2 से भाग देंगे 350, 2 से भाग देंगे 175। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, अब किससे भाग जाएगा, 12 1 13, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भाग जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 5 25, फिर 5 से भाग जाएगा 7, फिर 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो 2800 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद में 5 गुणा में हमारे पास 7। तो जोड़े देखें, 2 के जोड़े बन रहे हैं, 5 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो लिख देंगे अतः 2800 को 7 से भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 7 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, 2800 बटा में 7 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा में 5 और गुणा हमारे पास है 7। यहाँ से भाग करेंगे किसका, 7 का, 7 से 7 कट जाएगा, 2800 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा 400। इधर हमारे पास जोड़े बन जाएंगे, जोड़े में से एक एक संख्या ले लेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। 2 गुणा 5 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 5 20। तो 400 का वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास 20। अब हम इसका छठा पार्ट हल करेंगे, लास्ट पार्ट इसका 1620। 1620 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले भाग जाएगा 2 से, कितना आएगा 810, फिर से 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 405। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 13 3 39, 5 3 15, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, 8 और 1 9, 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, 4 बचेंगे हमारे पास, 4 3 12, 1 बचेगा, 5 3 15, फिर 3 से भाग जाएगा 15, फिर 3 से भाग जाएगा 5, फिर 5 से भाग जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो 1620 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में हमारे पास है 3, 3 कितनी बार है 4 बार, तो गुणा 3 और गुणा में हमारे पास है 5। तो हम जोड़े बनाएंगे तो इसका पूरा जोड़ा बन गया, 3 का पूरा जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो लिख देंगे अतः 1620 को 5 से भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और जब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी तो कौन सी संख्या बनेगी, 1620 में हमें भाग करना है 5 का, बराबर हमारे पास है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और हमारे पास है गुणा में 5। भाग करना है इसे 5 से 5 कट जाएगा। 1620 में भाग देंगे कितना आएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो कितना आ गया 324। इसका वर्गमूल निकालने के लिए इनके हम जोड़े बना लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6, 6 3 18। तो हमें 5 से भाग करने पर संख्या कौन सी मिली 324, और 324 का वर्गमूल कितना होता है 18। तो हमारा जो छठा पार्ट है, छठा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। 7वें प्रश्न में हमें कहा है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये का दान दिया है, और ये जो दान दिया है उसको देने का तरीका क्या था, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो जितने विद्यार्थियों की संख्या थी प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए हैं। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। मान लेंगे हम, माना प्रश्न नंबर 7, माना कक्षा के या कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं x। अब प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने रुपए दिए, कितने रुपए दिए x रुपए, क्योंकि जितने विद्यार्थी थे उतने उतने रुपए सभी ने दिए हैं। अब हमें कुल रुपए कितने दिए, कुल रुपए दान दिए, कितने रुपए दिए 2401 रुपए।
अब यहाँ से हमें पता है प्रत्येक विद्यार्थी ने x रुपए दिए हैं और विद्यार्थियों की संख्या x है, तो x को अगर x से गुणा करें तो किसके बराबर आना चाहिए? 2401 के। तो क्या बनेगा? x गुणा x बराबर 2401। अब यहाँ से x को x से गुणा करेंगे, x की स्क्वायर क्या बनेगा? 2401। स्क्वायर हटेगी, दूसरी तरफ क्या आ जाएगी? वर्गमूल। 2401 की वर्गमूल हमें ज्ञात करनी है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2401 के। 2401 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। फिर हम इसमें भाग करके देखेंगे 3 का, तो 4 और 1 5, 5 2 7, इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर 5 का भाग तो जा ही नहीं सकता क्योंकि 0 और 5 चाहिए, इकाई अंक वो नहीं है। 7 का भाग करके देखें तो 7 तिया 21, यहाँ से बचेंगे 3, 7 चौका 28, 7 का भाग चला जाएगा। 7 तिया 21, 3 बचेंगे, 7 चौका 28, 2 बचेंगे, 7 तिया 21। फिर से 7 से भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 चौका 28, 6 बचेंगे, 7 नीम 63। फिर 7 से भाग देंगे 7, फिर 7 से भाग देंगे 1। तो 2401 का जो वर्गमूल है वो कितना बनेगा? 2401 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 2401 का वर्गमूल कितना आएगा? इसका वर्गमूल आ जाएगा, जोड़े बनाएंगे, 7 गुणा 7 बराबर कितना होगा? 49। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 49। लिख देंगे, अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की संख्या कितने आए हैं? विद्यार्थी 49। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। तो आगे वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।